बात बात कर लेते हैं सोने की चाल की भी। और सोने में आप देखें तो $2500 के ऊपर का भाव अभी हमें दिख रहा है, लगभग टिका हुआ है पिछले कुछ दिनों से। ये एक लेवल के ऊपर जो 2500 के आसपास का है, यहाँ से बहुत तेज भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अब 25,000 पे टिकने की भी एक कोशिश दिख रही है। सवाल यह है कि रेट कट वाले एनवायरनमेंट में आमतौर पे सोने की चाल कैसी रहती है। और आगे ये जो हमारे सामने तस्वीर बनी हुई है इस चार्ट की, जिसमें एक ऊपरी रुझान है लेकिन बहुत तेज वाला नहीं है, लेकिन साथ में आपने वो जो 2250 से 2500 का रेंज एक दे रखा था, तो क्या ये उस रेंज पे जाके अटकने वाला है या यहाँ से फिर कोई नया रेंज ऊपर का बनाने वाला है? देखिए, गोल्ड में जियोपॉलिटिकल फैक्टर के अलावा जो भी फैक्टर होगा वो टेम्पररी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। अभी का गोल्ड पे इतना लंबा मूवमेंट जो है हो रहा है, मेनली सेंट्रल बैंक से जो डिमांड आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व, उसके कारण से हो रहा है। और वो कहीं से मुझे कम होता हुआ तो नहीं दिख रहा। हाँ, ठीक है कि हर लेवल पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस लेवल खरीदेंगे भी नहीं, बिकॉज़ फिर इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से $2500 के आसपास इसका मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से मूवमेंट गोल्ड में नहीं होना चाहिए। अभी भी चूँकि हायर लोज़ वाले आप पैटर्न देख ही रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं से डिमांड तो आ ही रही है। तो इस डिमांड के अभी भी प्रेवलेंट रहने के चांसेस हाई हैं। लेकिन ये जो पहले गोल्ड का बड़ा-बड़ा वाला जो बनता था कैंडल बनता था, शायद उतना बड़ा-बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन अभी भी ट्रैजेक्टरी अप है। तो जब तक डिमांड पे इश्यू नहीं आएगा, मतलब ख़ास करके म समझ लेते हैं कि अगर इकोनॉमी फिर से खराब भी दिखने लगे, तो फिर से आपका हेजिंग शुरू होगा, फिर आपका गोल्ड फिर से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू होगा टू बी ऑन द सेफर साइड। ये सब होगा तो गोल्ड का किसी भी तरह से भी डिमांड कम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। और डोमेस्टिकली फिर हमारे यहाँ अक्टूबर आ भी जाएगा, सितंबर अक्टूबर, तो फेस्टिव डिमांड भी आने लगेगा। नेट-नेट यही है कि गोल्ड अभी मैं नेगेटिव कोई भी ट्रिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन जो 2250 पे हम डिस्कशन करते थे गोल्ड का, अब बाकी ट्रिगर एनालाइज़ करना शुरू करेंगे हम 2450 के नीचे। उसके पहले किसी भी ट्रिगर को एनालाइज़ फिलहाल नहीं कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और साथ में जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमसीएक्स पे जो गोल्ड के लेवल्स हैं वो भी देख लेते हैं कि भाई उसमें यहाँ पे निवेशकों को, ट्रेडर्स को क्या ध्यान में रखना है। तो हमारे सामने क्या दिख रहा है कि नीचे से तो काफी अच्छे से ये संभला है, जैसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी था, और साथ में हमारे यहाँ वो बजट वाली घोषणा का भी असर था। उसके बाद एक अच्छी वापसी इसने कर ली है, पूरा रिट्रेसमेंट नहीं हुई तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो चुका है। ये जो पूरी गिरावट थी, इसमें कुछ पार्ट ग्लोबल वीकनेस का था और कुछ पार्ट हमारे बजट संबंधी घोषणा का था, जो ड्यूटी में चेंज हुआ उसमें था। तो अभी लगभग 69,000 आगे क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है, देखिए जो डिफरेंस है इंटरनेशनल गोल्ड और हमारा, वो $2500 वर्सेस 71,000, ये वाला डिफरेंस तो अभी भी बना हुआ है। तो उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अगर गोल्ड यहाँ से $100 $50 और बढ़ता भी है, तो फिर जाके हमारा वाला गोल्ड जो है वो 74 की तरफ जाएगा। नहीं तो ऑसिलेशन ऐसे ही होता रहेगा। हमारा गोल्ड जो है हो सकता है नीचे 69, ऊपर में 72, 71.5, यही रेंज में अभी थोड़े समय रहे। लेकिन इसका भी डायरेक्शन नेगेटिव फिलहाल नहीं है गोल्ड का। सबके लिए जैसे उसके लिए 2450 है, हमारे लिए 67,000 है। वहाँ के नीचे ही इसके डायरेक्शन को नेगेटिव रीड करें।